जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी ने हमें अपने जीवन में अपने वचनों के माध्यम से जीने का रास्ता दिखाया है। गुरु जी ने कहा है कि कभी भी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। उन्होंने कहा है कि न हमें किसी की निंदा करनी चाहिए और न हमें किसी की निंदा सुननी चाहिए। हम इंसान हैं और हमें दूसरों की निंदा चुगली करना हमारे अपने स्वभाव में होता है। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमें यह बताया है कि हमें अपना यह स्वभाव बदलना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से क्या होता है? अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम जो भी अपने जीवन में पुण्य कमाते हैं वह सारा पुण्य उस व्यक्ति को चला जाता है और उस व्यक्ति की सारी नेगेटिविटी और उसके सारे दुष्कर्मों के परिणाम हमारी झोली में आ जाते हैं। किसी के बारे में कुछ बोलना, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर के अंदर क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में कौन सी परेशानी है, किसने मेरे बारे में कुछ बताया या मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, ये सब बातें करने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन ऐसा करके हम जब किसी की भी बुराई करते हैं या किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, पीठ पीछे अलग अलग तरह तरह की बातें करते हैं, तो हम जो भी पुण्य कमाते हैं सेवा, सिमरन तथा सत्संग के माध्यम से वो सारा पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है। अक्सर हम सच्चाई को बिना जाने, बिना परखे बातें करते रहते हैं। कभी कभी तो एक बात जब 5 लोगों में फैलती है तो उसका आकार ही बदल जाता है। हम सत्संग तो जाते हैं मगर कई बार ऐसा देखते हैं कि सत्संग से निकलते ही निंदा चुगली शुरू हो जाती है। सत्संग में जाकर हमें गुरुजी के चरणों में ध्यान देना चाहिए, शब्द कीर्तन सुनना चाहिए और हमें अपने सवालों का जवाब वहाँ उसके माध्यम से ढूंढना चाहिए। सत्संग में जाकर अगर यह देखने लग गए कि संगत का घर कैसा है, मकान कितना बड़ा है, डेकोरेशन कैसी है, इंटीरियर्स कैसे हैं, संगतों ने क्या पहन रखा है, कौन कितना सज धज के आया है, लंगर प्रसाद में क्या क्या है, और ये सोचने लगे कि उसने ये दिया, उसने ये नहीं दिया, तो फिर सत्संग में जाने का क्या फ़ायदा। सत्संग में मोबाइल देखना या फ़ोन पर बात करना भी गुरुजी के वचन के खिलाफ है। सत्संग में हमें पूरी तरह से शांति बनाए रखनी चाहिए, गुरुजी के चरणों में ध्यान देना चाहिए। दूसरों की तरफ ध्यान न देकर अपनी तरफ ध्यान दो। अपनी ज़िंदगी और अपने विचार को सुंदर बनाओ। अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो और दूसरों के बारे में अच्छा बोलो, तभी गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे। निंदा चुगली से हम कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर सकते। सोक्रेटिस एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक थे। एक दिन उनके पास उनका एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि मैं आपको एक मित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सोक्रेटिस बहुत ही शांत स्वर से उसे पूछते हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 परीक्षाएं, जिन्हें मैं 3 छन्नियाँ कहता हूँ, पास करो। तो शिष्य पूछता है कि 3 छन्नियाँ? तो सोक्रेटिस कहते हैं, हाँ, पहली छन्नी है सत्य की छन्नी। क्या तुम जो बात मुझे बताने जा रहे हो वो पूरी तरह से सत्य है? तो शिष्य थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, किसी और से सुना है। तब सोक्रेटिस कहते हैं, तो तुम नहीं जानते कि वो बात सत्य है या नहीं। अब दूसरी छन्नी है भलाई की छन्नी। जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, क्या वो किसी की भलाई के लिए है? तब शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे उनकी छवि खराब हो सकती है। तब सोक्रेटिस कहते हैं, तो वह बात न तो सच है न ही भली। अब तीसरी छन्नी, उपयोगिता की छन्नी।
क्या वह बात जो तुम बताना चाहते हो किसी काम की है या उपयोगी है? तब शिष्य कहता है, शायद नहीं। सोक्रेटिस मुस्कुराते हैं और उन्होंने बोला, तो अगर वह बात न सत्य है, न भली और न ही उपयोगी, तो फिर उन्हें कहना क्यों? तो जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं या कोई भी जानकारी साझा करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वह सत्य है, क्या वह किसी की भलाई के लिए है और क्या वह उपयोगी है और हमारे किसी काम की आ सकती है या नहीं। अगर इन तीनों बातों का उत्तर नहीं है तो फिर उस बात को कहना उचित नहीं। एक बार गुरुजी के दरबार में शबद कीर्तन के बाद संगत सत्संग शेयर कर रहे थे। उस वक्त 3 संगत आंटियां आईं और वे गुरुजी के गद्दी के एकदम पास बैठ गईं। बैठकर वो आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें करने लग गई। तब सेवादार अंकल ने आकर उनसे कहा कि वो बातें न करें और वो सत्संग पर ध्यान दें, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं सुनी और फिर से आपस में बातें करने लग गईं। उस वक्त गुरुजी बहुत ही गुस्से में उन्होंने उनको डांट दिया, फटकार दिया और कहा कि यहाँ भी आकर निंदा चुगली में लग गई। तो संगत जी, गुरुजी परमेश्वर है, अंतर्यामी हैं और गुरुजी को पता चल गया कि ये 3 आंटियाँ यहाँ बैठकर भी सिर्फ चुगली ही कर रही हैं। हमें न तो निंदा करनी चाहिए और न ही निंदा सुननी चाहिए। अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप हों जहाँ कोई किसी की निंदा कर रहा हो तो आप वहाँ से हट जाएं। मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करें और किसी की निंदा की चर्चा में कभी भी भाग न लें। भले ही आप चुप बैठे, मगर निंदा सुनने से भी उस व्यक्ति की सारी नेगेटिविटी आप में आ जाएंगे और आप अपने सारे पुण्य खो बैठेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप वहाँ से हट जाएं और अगर वो संभव नहीं है तो मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करें। अगर मन में किसी के बारे में कोई गलत विचार, कोई नेगेटिव सोच आती भी है, ये गुरुजी का ध्यान करें, गुरुजी का मंत्र जाप करें या कोई अच्छा सा शब्द कीर्तन सुने। अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में घेर कर रखें। गुरुजी का चिंतन मात्र से ही हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नकारात्मक थॉट्स और चिंताएं दूर हो जाती हैं। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमेशा साथ रखें। कहीं भी जाएं, स्वरूप अपने साथ ज़रूर रखें और कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी नेगेटिव बात अगर हो भी जाए तो गुरुजी का यह स्वरूप देखकर अपने आप को शांति दे। एक आंटी सिंगापुर में रहती थी और हर साल 1 हफ्ते के लिए वो इंडिया आती थी। वो 2-3 दिन दिल्ली में रहती थी और फिर वो अपने सगे संबंधियों के घर चंडीगढ़ चली जाती थी। तो जब गुरुजी के दर्शन के लिए वो मंदिर गई तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि यहाँ तो 2-3 दिन रहती है, उसके बाद क्या करती है? तब आंटी ने कहा कि मैं अपने सगे संबंधियों के घर चली जाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से तू जो भी पुण्य कमा कर ले जाती है, जो भी ब्लेसिंग्स ले जाती है, उधर जाकर सबके बीच रहकर निंदा चुगली के भीतर फंसकर वो सारे ब्लेसिंग्स, सारे पुण्य गंवा देती है। तब आंटी को ये रियलाइज़ हुआ कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो जब भी जाती हैं अपने सगे संबंधियों के घर में तो वहाँ जाकर पूरे परिवार के सभी सदस्यों की निंदा चुगली, आपस की अनबन, जेलसी, यही सब बातें सुनती हैं। उनको यह बात समझ में आ गई कि ऐसा करके भले ही वो उसमें पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन जो भी ब्लेसिंग्स वो बड़े मंदिर से लेकर जाती हैं वो सब कुछ वहीं पर छोड़ के वो सिंगापुर वापस जाती हैं। इसलिए संगत जी, अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। अपने मन को हमेशा सत्संग और गुरुजी के सिमरन की ओर मोड़े। निंदा चुगली से रिश्ते खराब हो सकते हैं और टूट भी सकते हैं। खुद को हमेशा सत्संगति में रखिए। गुरुजी का सिमरन तथा मंत्र जाप करते रहिए। इससे गुरुजी आपका
कर्म काटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।